किसको उसकी औकात दिखा देनी है, किसको भाव भी नहीं देना है, किसको मुँह पे बोलना है नहीं कर सकती या नहीं कर सकता। बाउंड्रीज़ मतलब ये होता है। तो हमारी आदत होती है ना मुँह उठा के सबका अच्छा करने चल देते हैं, उसके बाद हमारे साथ ही बुरा हो जाता है। ये हमारे साथ खुद हमारा सबकॉन्शियस ऐसे ही ट्रेन किया जाता है बचपन से कि हम अगर किसी को ना बोलना सीख जाए ना या किसी को ना बोलेंगे तो कुछ बुरा हो जाएगा। मेरे पास टाइम नहीं है, मैं टाइम नहीं दे सकती, मेरे पास एनर्जी नहीं है, मैं नहीं दे सकती। इनफैक्ट अगर है और मुझे लग रहा है कि वो इंसान डिजर्व नहीं करता, मैं वो बोलती हूँ कि यार नहीं, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं नहीं मिल सकती। इन लोगों के साथ तुम सबसे ज़्यादा अच्छा करते हो ना, वही तुम्हें आके तुम्हारी लाइफ का सबसे बड़ा लेसन सिखा के जाते हैं कि तुम्हारी बाउंड्रीज कहाँ है। अच्छे इंसान हो ना, सबके लिए सिर्फ अच्छा ही अच्छा करते हो, कुछ बुरा सोचते भी नहीं हो। दैट इज अ कर्स। हाँ, तो मैं ये बता रही थी कि हाउ बीइंग सेल्फलेस रूइंड माय एग्जिस्टेंस। और ना यही खराब होती है हमारे लिए, दूसरों के लिए नहीं खराब होती। दूसरों का तो हम अच्छा करके जाते हैं और फिर भी वो हमारे साथ बुरा करके चले जाते हैं। लेकिन जो हमारी आदत है ना कि कोई कहीं बुला रहा है, अपना काम कर रहे हैं, मुँह उठा के चले जाते हैं। किसी ने कोई काम बोला, यार उसको बुरा लगेगा अगर मैं मना कर दूँगी, मना कर दूँगा, या मन में रहता है यार कर देते हैं। अपने बारे में बिना सोचे मुँह उठा के वो काम करने चले गए। किसी ने बोला यार मुझे पैसे चाहिए, बिना अपने बारे में सोचे कि भाई तुम्हारे पास आगे के खर्चे के पैसे हैं, नहीं है, पैसे उठा के दे दिए। हाँ, उसके बाद ये सारी चीज़ें करने के बाद तुम्हारे साथ क्या होता है, दे ऑलवेज डिच यू, दे डोंट इवन मेक यू फील इन्वाइटेड। मतलब मेरे साथ तो ऐसा इतनी इतनी बार हुआ है ना, चाहे मेरे रिश्तेदारों की बात कर लो, चाहे मेरे दोस्तों की बात कर लो, इतनी भी जहाँ जहाँ लाइफ के जिन जिन हिस्सों में आपके लोग शामिल होते हैं ना, हर हिस्से में जितनी कैटेगरीज होती हैं लोगों की, कोई एक जगह ऐसी नहीं थी जहाँ मुझे अनवांटेड ना फील हुआ हो, जहाँ मुझे ये ना फील हुआ कि यार मैं तो ऐसा नहीं सोचती, फिर ये लोग ऐसा क्यों सोचते हैं, या मुझे ये फील ना हुआ हो कि यार मुझे यहाँ नहीं होना चाहिए था, इंसल्ट फील करा रहा हूँ। ये सब मोमेंट्स ऐसे होते हैं ना यार, इंसान इन्हीं सब मोमेंट से इतना सीख जाता है और फिर अपने आप को सबसे इतना दूर कर लेता है, अकेला कर लेता है। वाई? बिकॉज कोई नहीं होता जो अपना फील कराए। तो हमारी आदत होती है ना मुँह उठा के सबका अच्छा करने चल देते हैं, उसके बाद हमारे साथ ही बुरा हो जाता है। ये हमारी गलती है। देखो, एक कॉन्सेप्ट ये भी है कि आपको बचपन से ऐसे पाला जाता है, बचपन से हमें बोलते हैं कि नहीं, मम्मी पापा की बात माननी है, मम्मी पापा को बुरा नहीं लगना चाहिए, उन्होंने हमसे कुछ बोला तो हम मना कर देंगे, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि हम मार खा जाएंगे, हमारे साथ कुछ। हमारा सबकॉन्शियस ऐसे ही ट्रेन किया जाता है बचपन से कि हम अगर किसी को ना बोलना सीख जाए ना या किसी को ना बोलेंगे तो कुछ बुरा हो जाएगा। तो हमें हमें क्या लगता है कि यार कोई कुछ बोल रहा है यार, मतलब मन नहीं भी होता अंदर से ना, तो भी बोल देते हैं हाँ चलो कर देंगे। मालूम होता है वो इंसान अच्छा नहीं है, वो इंसान तुम्हारे साथ अच्छा नहीं करता है, फिर भी तुम वो काम उसका मन रखने के लिए करते हो। जिस दिन तुमने फालतू के लोगों को मना करना सीख लिया ना, उस दिन तुम्हें ये पता चल जाएगा कि वो कितना तुम्हारे बारे में अच्छा सोचता है वो इंसान और कितना बुरा सोचता है। तुम उस दिन उनका रिएक्शन देखना, उस दिन तुम्हें उनकी असलियत पता चलेगी। बट जब तुम ये करोगे ना, किसी को मना करोगे या किसी के लिए उसी टाइम पे अवेलेबल नहीं होगे जिस टाइम पे उसने तुम्हें बुलाया है, तब तुम्हें उसकी असलियत मालूम पड़ेगी। जिन लोगों के साथ तुम सबसे ज़्यादा अच्छा करते हो ना, वही तुम्हें आके तुम्हारी लाइफ का सबसे बड़ा लेसन सिखा के जाते हैं। इन अ वे दिस इज़ गुड, क्योंकि जब तक ऐसा हमारे साथ होता नहीं है तब तक हम सीखते भी नहीं कि हमें किस पे विश्वास करना है, किस पे नहीं करना है। जब अकल आती है तब हम सबको बुरा मानने लगते हैं, हमको लगता है यार ये भी कहीं कुछ करके ना चला जाए। दिस इज़ ट्रॉमा बेस्ड रिस्पॉन्स। और तुमको पता है क्या सीखना है? जो मेन चीज़ इसमें सीखने वाली है वो ये है कि तुम्हारी बाउंड्रीज़ कहाँ है। अगर तुम सेल्फलेसली दूसरों के लिए अच्छा करते चले जाते हो बिना सोचे समझे खुद का, तुम्हें तकलीफ है, तुम्हें दर्द है, तुम्हें दुख है, तुम्हें शिकायतें हैं, फिर भी लेकिन तुम दूसरों का अच्छा कर रहे हो, दूसरों के एक बार बोलने में मिल रहे हो, जा रहे हो, कुछ भी वो तुमसे मदद मांगते हैं, अगर तुम्हारा नुकसान है फिर भी तुम कर रहे हो, तो ये सोच लेना कि तुम खुद की रिस्पेक्ट किसी भी कीमत पे नहीं करते हो। तुम्हारे आसपास वो बाउंड्री है ही नहीं। जो लोग, मतलब तुम्हें ये भी नहीं मालूम है बाउंड्री का कॉन्सेप्ट क्या होता है। अगर तुम्हें नहीं मालूम है तो मैं बताती हूँ, बाउंड्री का कॉन्सेप्ट जो होता है ना वो ये होता है कि अपने आसपास एक शेल बनाना, एक बाउंड्री बनाना। उन बाउंड्रीज़ के अंदर हम सिर्फ पर्टिकुलर लोगों को अलाउ करते हैं, पर्टिकुलर चीज़ों को अलाउ करते हैं और पर्टिकुलर एक्शंस को अलाउ करते हैं। उसके बाहर हम नहीं जाते। अगर हमें लग रहा है कि ये इंसान हमारे काम आता है, ये इंसान हमारा फ़ायदा नहीं उठाता, तो हम उसकी मदद करते हैं। अगर तुम्हें लग रहा है कि उस चीज़ से तुम्हारा नुकसान हो रहा है तो तुम बोलते हो नहीं, नहीं, मैं नहीं कर सकती, मैं नहीं कर सकता। बाउंड्रीज़ का मतलब होता है कि जो काम तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, जिसकी एनर्जी तुम्हारे लिए अच्छी नहीं है, जिसका ऑरा तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है, जिसकी एग्जिस्टेंस तुम्हारे लिए अच्छी नहीं है, उसको तुम जिंदा भी नहीं मानते हो। दोज पीपल डोंट इवन एग्जिस्ट फॉर यू। वो होती है बाउंड्रीज। क्यों? क्योंकि तब तुम्हें पता होता है कि ये मुझे सर्व नहीं कर रहा, ये इंसान मुझे सर्व नहीं कर रहा, ये एनर्जी मेरा नुकसान कर रही है। जब तुम्हें ये पता होता है ना, तब तुम्हारे मुंह से निकलते हैं कि नहीं, मैं नहीं। लोग कहते हैं ऐसे लोग सेल्फिश होते हैं, वो गलत बात है। ऐसे लोग सेल्फिश नहीं होते हैं, वो खुद की रिस्पेक्ट करते हैं। उनको मालूम होता है कि अगर मैं ये स्टेप लेता हूँ तो इससे मेरा कितना फ़ायदा है, और अगर मैं इस बंदे की बातों में आ गया तो उससे मेरा कितना नुकसान होगा। अच्छे होना इज़ अ कर्स। अगर तुम बहुत अच्छे इंसान हो ना, सबके लिए सिर्फ अच्छा ही अच्छा करते हो, कुछ बुरा सोचते भी नहीं हो, दैट इज़ अ कर्स। अगर तुम्हारे पास बाउंड्रीज है, अगर लोग तुम्हें कहते हैं कि तुम सेल्फिश हो, वो सबसे बेस्ट क्वालिटी होती है इंसान के अंदर। उस इंसान को मालूम है, वो इंसान अपनी फालतू फालतू के कामों में अपनी एनर्जी नहीं इन्वेस्ट करता। बाउंड्रीज होना मतलब
अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट अपने हाथ में होना। बाउंड्रीज़ होना मतलब अपनी खुद की पावर अपने हाथ में होना। बाउंड्रीज़ होना मतलब तुम्हें मालूम है तुम किसको अलाउ कर सकते हो उस बाउंड्री के अंदर, तुम किसको नहीं अलाउ कर सकते हो, तुमको किसकी कितनी सुननी है, किसकी कितनी नहीं सुननी है, किसको उसकी औकात दिखा देनी है, किसको भाव भी नहीं देना है, किसको मुँह पे बोलना है नहीं कर सकती या नहीं कर सकता। बाउंड्रीज़ मतलब ये होता है। तुमको मालूम है तुम्हें अपना वक़्त किसको देना है, तुम्हें मालूम है कि तुम्हें अपनी एनर्जी किसको देनी है। मेरे साथ तो भैया बहुत हुआ है ये। मैं भुक्तभोगी हूँ इसलिए मैं बता रही हूँ। लोगों का अच्छा करते एक पॉइंट ऐसा आ गया मेरी ज़िंदगी में कि मेरे पास खुद के लिए ना एनर्जी बची, ना प्यार बचा खुद को देने के लिए। फिर लगा कि मैं जी कैसे रही थी। जो लोग मुझे डिसरिस्पेक्ट करते आए, जो लोग मेरी इंसल्ट करते आए, जो लोग मुझे भाव नहीं देते थे, उनको मैं अपना समझ करके उनके लिए अच्छे काम करती जाती थी, उनको प्यार देती रहती थी, ये सोच करके कि यार ये तो मैं तो अच्छी हूँ ना, सामने वाला अच्छा नहीं है तो क्या हुआ, मैं तो अच्छी हूँ, मैं तो अच्छा सोचती हूँ। दिस विल गेट यू नथिंग। ये तुम्हें सिवाय तुम्हारे मेंटल ट्रॉमा और डिप्रेशन के तुम्हें कुछ देख के नहीं जाएगा। बहुत लंबे समय तक अगर तुमने ये एटीट्यूड कंटिन्यू किया तो दिस इज़ ऑल्सो इवन पॉसिबल कि तुम्हें पता ही ना हो कि तुम्हें इस चीज़ से बाहर कैसे निकलना है। लोग फंस जाते हैं क्योंकि उनको लगता है कि यही रियलिटी है। सारे चीज़ें झेलने के बाद, बहुत सारे लोगों की असली औकात देखने के बाद, असलियत समझने के बाद मुझे एक चीज़ समझ में आ गई है और अब मैं मुँह पे बोलती हूँ, भाई मुझसे नहीं होगा, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं टाइम नहीं दे सकती, मेरे पास एनर्जी नहीं है, मैं नहीं दे सकती। इनफैक्ट अगर है और मुझे लग रहा है कि वो इंसान डिज़र्व नहीं करता, मैं वो बोलती हूँ कि यार नहीं मेरे पास टाइम नहीं है, मैं नहीं मिल सकती। बोलती भी नहीं हूँ, मैं चुपचाप कहीं और जाके बैठ जाती हूँ, घर से बाहर चली जाती हूँ, कुछ भी करती हूँ। लेकिन मैं किसी को अलाउ नहीं करती कि मेरा खुद का ऑरा कोई ख़राब करे, किसी की वजह से मैं बैठ के कोने में रो रही हूँ। आई वोंट अलाउ दिस। अब 6-7 महीने पहले तक मैं एक ऐसी लड़की थी ना जिसको तुम देखते तो वो तुम्हें ये बता भी नहीं रही होती। व्हाई? बिकॉज़ उसके अंदर इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि वो आगे ये काम कर पाए। लेकिन अब ये इतना सीखने के बाद, खुद को चेंज करने के बाद मुझे ये बात समझ में आई है कि तुम्हारे लिए खुद को रिस्पेक्ट करना और खुद की बाउंड्रीज़ होना कितना ज़रूरी होता है। तो इट्स बेटर कि ये सोचो और ये दिमाग लगाओ कि किसने तुम्हारे साथ बुरा किया है और उससे कॉन्टैक्ट ख़त्म करो। उसको ये पावर देना बंद करो कि वो दोबारा आकर के तुम्हें ये बताए कि तुम